नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम रिजल्ट एंड प्रमोशन मॉड्यूल की बात करेंगे, जिसके माध्यम से स्टूडेंटों का प्रमोशन किया जाना है। किस तरह से स्टूडेंटों का प्रमोशन किया जाना है, किस तरह से प्रमोशन कैंसिल कर सकते हैं, या फिर किस तरह से हम किसी स्टूडेंट का प्रमोशन को एडिट कर सकते हैं। इस तरह की सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। अगर आप किसी विद्यार्थी को टीसी जारी कर रहे हैं और टीसी के जो आप देख रहे हैं, तो वहाँ पर जो वर्तमान में वो अध्ययनरत था, वही क्लास उसके अध्ययनरत दिखाई दे रही है। तो उसको हम किस तरह से अपडेट करें, उसके नेक्स्ट क्लास जो अध्ययनरत आनी चाहिए वो किस तरह से आएगी, ये सारी प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, उसके बाद आप बहुत सारी जो आपकी प्रॉब्लम है वो सभी यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्कूल लॉगिन करना होगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरह की समस्या समाधान रिलेटेड हम वीडियो आपको समय समय पर लाते रहेंगे, जिससे आपके ताला दर्पण संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। व अन्य ऑनलाइन कार्यों का समाधान भी आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए हमें विद्यार्थी टैब में जाना होगा। विद्यार्थी टैब पर जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने ऑप्शन दिखाई देगा। कई ऑप्शन दिखाई देते हैं, हम काम करते हैं, वहाँ पर हमें दिखाई देगा राइट हैंड साइड में रिजल्ट एंड प्रमोशन। हो सकता है दूसरे स्कूल लॉगिन पर ये थोड़ा इधर उधर हो। यहाँ पर रिजल्ट एंड प्रमोशन हमें दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है, रिजल्ट एंड प्रमोशन ऑप्शन पर। अब आप देख लीजिए, विद्यार्थी टैब में हम गए और वहाँ पर हमने रिजल्ट एंड प्रमोशन पर क्लिक किया। क्लिक करने पर हमारे सामने इस तरह के निर्देश आते हैं। निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें। निर्देशों को पढ़ने के बाद में यहाँ पर हमें नीचे ऑप्शन आता है कि आप सत्र सेलेक्ट करें। लास्ट जो सत्र है, क्लास सेलेक्ट करें। उसके बाद में आप सेक्शन सेलेक्ट करें और गो बटन पर क्लिक करें। तो ये पूरी प्रोसेस होगी उस क्लास को ओपन करने के लिए। तो हम एक एक क्लास को ओपन करेंगे और उनके स्टूडेंटों का प्रमोशन करेंगे। अगर आपने अभी तक एक भी स्टूडेंट का प्रमोशन नहीं किया है, तो आपको इस तरह से एक एक क्लास को ओपन कर अपने अपने स्टूडेंटों का प्रमोशन करना है। सत्र जो 22-23 चालू हो गया है, उसके लिए हमें स्टूडेंटों को आगे प्रमोट करना होगा। हम यहाँ पर कक्षा 1 के स्टूडेंटों को प्रमोट करेंगे और 1 के स्टूडेंटों को जो हम प्रमोट करेंगे, तो प्रमोटेड क्लास से जो है वो सेकंड क्लास हमें यहाँ पर दिखाई देगी। क्योंकि मैंने यहाँ पर इन स्टूडेंटों को प्रमोट कर दिया है, इसलिए इनके नाम के आगे एक सही का निशान दिखाई दे रहा है, एक क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है, रेड कलर में क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है। अब हम देख लीजिए, यहाँ पर एक स्टूडेंट का प्रमोशन कर रहे हैं। हम यहाँ पर प्रमोट सेलेक्ट करेंगे, जो पहले से ही भरा हुआ दिखाई दे रहा है, और उस स्टूडेंट के सामने सेव बटन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। और ओके करने की थोड़ी देर बाद में हमें दिखाई देगा स्टूडेंट हैज बीन प्रोमोटेड सक्सेसफुली, यानी कि स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया है। तो इस तरह से उस स्टूडेंट के नाम के आगे भी राइट का निशान और क्रॉस का निशान आ जाएगा, और उसकी अगली जो क्लास होगी सेकंड ए यहाँ पर दिखाई दे रही है, दूसरी क्लास में वो स्टूडेंट पहुंच गया है। इस तरह से हम सभी स्टूडेंटों को एक एक करके प्रमोट करेंगे। प्रमोट ऑटोमेटिक भरा हुआ आ रहा है। अगर आप उसमें से कुछ चेंज करना चाहते हैं, अगर कोई स्टूडेंट दोबारा उसी क्लास में अध्ययनरत रहना चाहता है, तो रिपीट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो एब्सेंट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम प्रमोट और जो कैंसिल प्रमोशन है वो देखेंगे। इस तरह से रेड क्रॉस का मतलब है कैंसिल प्रमोशन। अगर किसी स्टूडेंट का प्रमोशन आपसे गलत हो गया है, तो आप कैंसिल प्रमोशन से उस स्टूडेंट का प्रमोशन कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरी क्लास ओपन करेंगे और उस एक एक क्लास के जो स्टूडेंट है उन सब का हम प्रमोशन करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, प्रमोट का जो ऑप्शन है पहले से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, और सामने सेव बटन है, सेव पर क्लिक करके प्रमोट करेंगे। हम यहाँ पर डैशबोर्ड देख लेते हैं। अभी तक हमारे डैशबोर्ड में कितने स्टूडेंट प्रमोट हुए हैं, वो 105 स्टूडेंट हैं जो हमारे यहाँ पर हमने प्रमोट कर दिए हैं सत्र 22-23 के लिए। क्योंकि अभी 21-22 में जो स्टूडेंट हैं वो प्रमोट हमें ऑटोमेटिक नहीं मिलेंगे, हमें करने होंगे, और उसके लिए हमें रिजल्ट एंड प्रमोशन ऑप्शन को देखना होगा। यहाँ पर देख लीजिए, जो ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए क्लास वाइज का जो ग्राफ बना हुआ है, उनमें उन क्लासों के स्टूडेंट शो हो रहे हैं जिनका रिजल्ट एंड प्रमोशन हमने कर दिया है। अभी तक हमारे सारे स्टूडेंट 21-22 सत्र में ही बोल रहे हैं। जब हम इनको रिजल्ट एंड प्रमोशन करेंगे, तब ये 22-23 के अंदर बोलना चालू करेंगे। यानी कि अब इनकी जो वर्तमान क्लास है
उसमें लाने के लिए हमें रिजल्ट एंड प्रमोशन मॉड्यूल का उपयोग करना होगा। उसके लिए हम विद्यार्थी टैब में जाएंगे, विद्यार्थी टैब में रिजल्ट एंड प्रमोशन में जाएंगे और रिजल्ट एंड प्रमोशन में जाकर हम सत्र सेलेक्ट करेंगे। सत्र 21-22 दिखाई देगा। क्लास सेलेक्ट करेंगे, क्लास देखने के बाद में सत्र सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, गो बटन पर क्लिक करेंगे और सारे स्टूडेंट हमें नीचे दिखाई दे जाएंगे। जिन जिन स्टूडेंटों का प्रमोशन हमने कर दिया है उसके सामने एक राइट का निशान, एक क्रॉस का निशान दिखाई देगा। जिनका नहीं किया है उनके सामने प्रमोट लिखा हुआ दिखाई देगा और सेव बटन दिखाई देगा। तो सेव बटन दिखाई देगा तो हमें इस तरह से स्टूडेंटों को प्रमोट करना है। उनके परसेंटेज यहाँ पर भरे हुए हैं। इस तरह से एग्जाम रिजल्ट के अंदर देखते हैं तो ये ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं, पास विद ग्रेस, फेल, सप्लीमेंट्री, इस तरह के ऑप्शन यहाँ दिखाई देते हैं। पास हुआ है स्टूडेंट तो पास ऑब्लिक क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट क्लास पर हम क्लिक करेंगे, सेव बटन पर क्लिक करेंगे और स्टूडेंट अगली क्लास के लिए प्रमोट हो जाएगा। सेव पर क्लिक किया, सेव पर क्लिक करने के बाद में मैसेज हमें दिखाई देगा। उस मैसेज सेव पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज दिखाई दे रहा है, इसमें ओके करेंगे और ओके करने पर यहाँ ज़रूरी सूचना दिखाई देती है कि स्टूडेंट प्रमोट हो चुका है। 3 ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे, एडिट, कैंसिल और प्रमोशन का, और उसके बाद में प्रोमोटेड क्लास है जो अगली क्लास दिखाई दे जाएगी। अब इस स्टूडेंट की अगर हम टीसी जारी करते हैं तो अब ये अध्ययनरत 10वीं क्लास के अंदर आएगा, ना कि 9th के अंदर। तो अब इससे पहले जब हम टीसी जारी कर रहे थे बिना रिजल्ट एंड प्रमोशन के, तो ये स्टूडेंट 9th में अध्ययनरत दिखाई दे रहे थे। इसलिए हम जब टीसी जारी कर रहे थे तो हमें गलती का पता चला कि ये तो 9th अध्ययनरत है, तो हमने गलत टीसी जारी नहीं की। अब हम टीसी जारी कर सकते हैं क्योंकि हमने उस स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया। जैसे हमने रिजल्ट एंड प्रमोशन से उस स्टूडेंट को प्रमोट किया, वो अगली क्लास के अंदर अध्ययनरत दिखाएगा और वो टीसी उसकी सही होगी क्योंकि सत्र 22-23 में उसकी क्लास नेक्स्ट हो गई है अगर वो पास हुआ है। अगर वो फेल हो गया है तो पिछली क्लास के ही अंदर उसको दिखाया जाएगा। फेल की संख्या भी पूछते हैं टीसी में, तो कितनी बार फेल हुआ वो भी हमें लिखना होता है। तो इस तरह से हम जिन जिन क्लासों में परसेंटेज भरनी है उनकी परसेंटेज हमें ऑटोमेटिक यहाँ दिखाई देगी और उसके सामने जो रिजल्ट है पास क्वालिफाई उसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद हमारे सामने 3 ऑप्शन, एक राइट का निशान, एक एडिट का निशान, एक क्रॉस का निशान हमें दिखाई देगा और उसके बाद में हम इस तरह से सभी स्टूडेंटों को प्रमोट कर चुके होंगे एक एक करके। और उसके बाद हम वापस से हमारा डैशबोर्ड देखेंगे। डैशबोर्ड देखने पर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमारी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और बढ़ने पर हमारे जो ग्राफ हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से आप अपना डैशबोर्ड भी देख सकते हैं। डैशबोर्ड के अंदर हम नामांकन पर चलते हैं तो यहाँ पर क्लास वाइज जिन जिन क्लासों के हमने प्रमोशन कर दिया है उन इसके स्टूडेंटों की संख्या यहाँ दिखाई दे रही है और जो स्टूडेंट हमारे फेल हुए हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे हमने 9th के अंदर 2 स्टूडेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, ये वो स्टूडेंट है जो हमारे 9th में फेल हुए हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख लेंगे कि जो स्टूडेंट हमने प्रमोट किए हैं उनकी संख्या यहाँ दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जैसे ही हम प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर डाटा तुरंत अपडेट हो रहा है, नामांकन भी अपडेट हो रहा है और हमारे नए सत्र में स्टूडेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से हम सभी स्टूडेंटों का रिजल्ट एंड प्रमोशन करेंगे और तभी हम टीसी जारी करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट टीसी लेने आता है तो पहले उसका ये चेक कर लें कि उसका रिजल्ट एंड प्रमोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है प्रमोशन तो हमें रिजल्ट एंड प्रमोशन टैब में जाना है और वहाँ से उस स्टूडेंट का रिजल्ट प्रमोट करना है। जैसे भी उसकी स्थिति रही है उसको हमें प्रमोट या फेल जो भी करना है वो यहाँ पर आकर करना होगा। सत्र सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, गो बटन पर क्लिक करेंगे और हम उसकी जो सूचना है उसे हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। हमने 8वीं क्लास में अभी तक एक भी अपडेट नहीं किया है। जैसे ही हमारा रिजल्ट जारी होगा यहाँ पर प्रमोट, रिपीट रिक्वेस्ट और एब्सेंट ये 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। स्टूडेंट प्रमोट हुआ है तो प्रमोट सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। स्टूडेंट वापस से उसी क्लास में पढ़ना चाहता है, रिपीट रिक्वेस्ट करेंगे और एब्सेंट अगर रहा है तो उसको एब्सेंट सेलेक्ट करके उसको यहाँ पर हम सेव कर देंगे। तो इस तरह से हमारा प्रमोशन का काम हो जाएगा जिससे कि हमें अगली क्लास में उस स्टूडेंट को
कोई दिक्कत नहीं होगी, टीसी जारी करने में दिक्कत नहीं होगी, ना ही उसके नामांकन से संबंधित समस्या हमें आएगी। क्योंकि अगर हमें न प्रमोट नहीं करेंगे तो ये पिछली क्लास के अंदर बोलेंगे और वहाँ से ये हमारा नामांकन है वो कम दिखाई देगा। वो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वो एडिट का है। अगर आप यहाँ कुछ एडिट करना चाहते हैं प्रमोशन के अंदर तो आप एडिट जो चीज़ एडिट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें और एडिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा नया सेव हो जाएगा। और अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप रेड कलर को जो रेड कलर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका डाटा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो आपने प्रमोशन किया है वो निरस्त हो जाएगा। जो कैंसिल करना है अगर आपको प्रमोशन तो यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे थोड़ी देर बाद में हमारे सामने दिखाई देगा कि आपने जो स्टूडेंट का प्रमोशन निरस्त किया है वो हो चुका है। तो इस तरह से आप रिजल्ट एंड प्रमोशन को कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप वो एडिट भी कर सकते हैं। और इस तरह से एक एक स्टूडेंट का डाटा हमें यहाँ पर अपडेट करना होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सत्र 21-22 से हमारे स्टूडेंट तभी 22-23 के अंदर जाएंगे जब हम उनको रिजल्ट एंड प्रमोशन से प्रमोट कर देंगे। अगर हम नहीं करते हैं तो जिस क्लास में हमने प्रमोशन नहीं किया है उसमें हमारा नामांकन सिर्फ 000 बोलेगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो स्टूडेंट प्रमोट हो रहे हैं उन सभी को प्रमोशन ऑप्शन में जाकर हमें प्रमोट करना है और प्रमोट करने के बाद में हमारा नामांकन बढ़ेगा और उस स्टूडेंट की डिटेल भी अगले सत्र के लिए अपडेट हो जाएगी। अगले सत्र में वो स्टूडेंट दिखाई देने लगेगा, क्लास वाइज डिटेल में भी वो स्टूडेंट दिखाई देने लगेगा, प्रपत्र 9 में भी स्टूडेंट दिखाई देने लगेगा, प्रपत्र 5 में भी दिखाई देने लगेगा। इसलिए हमें इन सभी स्टूडेंटों का रिजल्ट एंड प्रमोशन करना है। रिजल्ट एंड प्रमोशन करने से उनके टीसी में डिटेल अपडेट हो जाएगी, उनके प्रपत्र 5 में डिटेल अपडेट हो जाएगी, हमारा नामांकन दिखाई देने लगेगा। ये सारी चीज़ें हमें रिजल्ट एंड प्रमोशन ऑप्शन के माध्यम से अपडेट करनी है। जैसे ही हम रिजल्ट एंड प्रमोशन करेंगे ये सारी डिटेल स्टूडेंट की अपडेट हो जाएगी, प्रपत्र 5 अपडेट हो जाएगा, प्रपत्र 9 में डिटेल आ जाएगी और स्टूडेंट की टीसी में भी डिटेल अपडेट हो जाएगी। जो स्टूडेंट 8वीं अध्ययनरत था, 9वीं में अध्ययनरत था, वो 10th में अध्ययनरत होना दिखाई दे जाएगा और जो अगली क्लास में लास्ट क्लास में था वो उसका पास दिखाई दे जाएगा। अगर विद्यार्थी 12th में है और 12th में उसका रिजल्ट एंड प्रमोशन कर दिया तो वो उसके हाईएस्ट क्लास पास का इस तरह से हमें दिखाई देने लग जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो हमारे चैनल से जुड़ सकें और हमारे इन वीडियो की मदद से अपने कार्य कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।